and how to take. Link will be provided in the place where you are given homework and other activities are posted. So I will share to you one video in which you are told how to take the examination. वीडियो को बहुत ध्यान से सुन लो पहले तुम लोग. My voice is audible to all of you? Hello? Yes, ma'am. कैसे सबसे पहले तुम लोग अपना एडमिशन नंबर और ये सब एकदम अपडेट करके रखना. गुड मॉर्निंग बच्चों. My voice. Good morning, ma'am. Yes, my voice is audible. Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. I will share the I will share the video in which Hello. Audio is audible. are you able to hear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Ma'am, you mentioned yourself. Hello. Oh. मैम का नेटवर्क इशू हो रहा है. मेरा भी. Hello. Hello. Please don't interrupt in the middle. Anuj Sharan, interrupt मत करो, सुनने दो सबको. I mean, this the always, ma'am. मैम वॉइस नहीं आ रहा है. Yes, ma'am. Voice नहीं आ रहा है, ma'am. मैम आपका वीडियो पॉज है आपका. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. Hello. गुड मॉर्निंग मैम. Yes. हेलो. तुम्हारा ही कमी था रिसर्च. Are you able to hear?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. डीडी Yes, ma'am. वीडियो का वॉइस सुनाई दे रहा है? मैम थोड़ा No, थोड़ा। ma'am. No, ma'am. किसी को नहीं सुनाई दे रहा? हेलो, मैम वीडियो मैम आप Yes. पॉज किए हुए वीडियो को? मैम वीडियो अभी पॉज है। अभी तो पॉज है, पहले सुनाई दे रहा था। मैम थोड़ा नहीं, थोड़ा। No, ma'am. नहीं मैम। ओके, हम देख रहे हैं, रुको। मैम जूम ऐप को म्यूट करके कर। हेलो हेलो अगर उस बीच अगर आप एग्जामिनेशन अगर कमेंस करते हो, कमिटेड हो गया, गुड ठीक है, मॉर्निंग मैम। ठीक है, आप सबमिट कर दिए तो सही है, अदरवाइज टाइम ओवर होने के अभी ऑडिबल था? हेलो, मैम यस मैम। अच्छा तो ठीक है, शुरू से फिर यस से। मैम। आप लोगों का जो ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन जो मॉड्यूल आपका है, जो कि हाफ ईयरली एग्जाम आप लोगों को किस तरीके से देना है, उसके बारे में आपको मैं गाइड करने जा रहा हूँ। ओके, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप मोबाइल या पीसी जिसके थ्रू भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आप सबसे पहले आप स्नैप होमवर्क में आपका जो रजिस्टर्ड जो आपका अकाउंट है, एज ए स्टूडेंट अकाउंट की जो बात करते हैं, आप उस स्टूडेंट अकाउंट के थ्रू आप क्या करोगे, लॉगिन कर लोगे। ओके, मैं आपको जो स्टेप्स है वो अपने पीसी के थ्रू बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्राउजर में आप क्या करोगे, स्नैप होमवर्क ओपन करने के लिए ब्राउजर में जो लॉगिन करते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वेब डॉट स्नैप works.me। ओके, नाउ जैसे ही आप web.snapworks.me आप URL टाइप करोगे, यहाँ पर देखोगे आप ऑलरेडी मेरा यहाँ पर अकाउंट ओपन हो गया है, वो भी एज ए पेरेंट। देखो यहाँ पे एक्टिविटी में आपको क्या है, अनी एंड अनिरुद्ध, यहाँ पे दो चाइल्ड यहाँ पे जो भी मैंने ऐड किए हैं आपको डेमो देने के लिए, वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। ओके, और ये ऑलरेडी मेरा लॉगिन है, ये पर्सनल पीसी पे पासवर्ड मेरा सेव है, इसलिए डायरेक्ट लॉगिन हो गया। अदरवाइज आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड आपको इंटर करके देन लॉगिन करना रहता है। ओके, नाउ एग्जामिनेशन जो मॉड्यूल की बात करते हैं, तो आप देखोगे आपके एक्टिविटी ग्रुप में आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, और उस लिंक पे क्लिक करके आपको एग्जामिनेशंस देने हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। ओके, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने यहाँ पर डेमो के फॉर्म में आपको एक लिंक यहाँ पर दिया है। जैसे आप देखिए यहाँ पर आईसीटी के लिए, डियर स्टूडेंट प्लीज फाइंड द लिंक ऑफ आईसीटी क्वेश्चन पेपर फॉर ऑनलाइन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, और ये आपका लिंक है। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है। ओके, आप जो एग्जाम आपका जो एग्जामिनेशन जो होगा, तो जो शेड्यूल टाइम एंड जो डेट है, ठीक है, उसी टाइम में आपका ये ओपन होगा। नाउ अगर एक स्टिपुलेटेड टाइम जो ड्यूरेशन की बात, ऋषभ कुमार तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? कंप्लेन करेंगे हम तुम्हारा प्रिंसिपल से। इम्पोर्टेंट चीज बताया जा रहा है, बीच में क्यों बात बोल रहे हो? मैम कल ये मैसेज करके हमको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या? ऋषभ कुमार कल हमको भी मैसेज किया। उसका रुको, हम कंप्लेन करते हैं, बहुत बदतमीजी।
बात करते हैं, आज अगर इसका उसको कुछ से बीच बाद अगर मॉर्निंग आप होगी। एग्जामिनेशन अगर कमेंस करते हो, कमिटेड हो गया, ठीक है, आप सबमिट कर दिए तो सही है, अदरवाइज टाइम ओवर होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, ऑटो सबमिट हो जाता है। तो आप इस चीज़ को लेके चलोगे कि आप जो एग्जामिनेशन स्टार्ट करोगे तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको देखते हुए, ठीक है। नाउ तो अब इसमें हम लोग क्या करें, इस लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने लिंक पे क्लिक किया उसके बाद आपका ये एग्जामिनेशन मॉड्यूल आपका यहाँ पे है, स्टार्ट हो चुका है। ओके, आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से आपका आ रहा है। यहाँ पर ये जो आपका है क्लास 8 ICT, ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस है, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में रहते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। नाउ यहाँ पर आप नीचे में देखेंगे, यहाँ पर नेम शो कर रहा है स्टूडेंट का और क्लास एंड सेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। आप सभी को आपके क्लास टीचर, टेक्निकल जो आपके असिस्टेंट जो टीम है एंड जो सब्जेक्ट टीचर्स है, उन्होंने आपको इंस्ट्रक्ट एंड गाइड किया होगा कि आप अपने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ स्नैप होमवर्क से लिंक रहें। तो यहाँ पर आप देखेंगे एडमिशन नंबर जो आपका यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट एज ए डेमो के फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बट अगर आप प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ रहेंगे तो ये जो फील्ड आपका एडमिशन नंबर है, यहाँ पर भी डेटा आपका पहले से फिलअप किया हुआ आएगा, जैसे नेम एंड क्लास सेक्शंस आ रहा है। ओके, जो फील्ड आपका पहले से फिलअप किया और उसमें आप एडिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए अगर आपने अपने रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया है तो आप इमीडिएटली उसको अपडेट कर लोगे। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। नाउ अब मैं यहाँ पर एक एडमिशन नंबर दे देता हूँ, ठीक है। देन एडमिशन नंबर अगर आपका नहीं है तो यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया, और इंटर करने के बाद देन क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। ओके, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये जो टाइम आपका जो दिख रहा है, ये टाइमिंग आपका जो चल रहा है, ठीक है, टाइम लेफ्ट जो ड्यूरेशंस की बात करते हैं, ठीक है, ये टाइम लेफ्ट आपका वहाँ पे सेट कर दिया जाएगा। जैसे आपका सपोज 9 to 11, ठीक है, अगर 2 घंटे का पेपर है तो उसके अकॉर्डिंग टाइम आपका शो करेगा। मीन्स टाइमर आपका ऑनलाइन क्विज एंड ओलंपियाड में जिस तरीके से शो करता है उसी तरीके से यहाँ पे आपका शो करेगा। क्लियर है। नाउ क्वेश्चंस का जो पैटर्न जो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ था उसी तरह से ये क्वेश्चंस आपका जैसे डिजाइन किया होगा। जैसे सेक्शन ए में यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, सपोज अभी इसमें मैंने डेमो के फॉर्म में कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं तो यहाँ पर टोटल मार्क्स 9 है, ठीक है। अगर आपका हाफ ईयरली जो एग्जामिनेशन जो होगा अगर वो 40 मार्क्स का है तो यहाँ पे टोटल मार्क्स 40 शो करेगा, ठीक है। आप वीकली ऑनलाइन टेस्ट जो आप दोगे संडे को, तो आपका अगर वो 10 मार्क्स का है तो टोटल मार्क्स यहाँ पे आपका 10 शो करेगा। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ ही क्वेश्चंस ऐड किए हैं इसलिए यहाँ पर 9 मेरा यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और क्वेश्चंस का जो कैटेगरी होगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर जैसे सेक्शन ए में आपका जो क्वेश्चंस है वो आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, तो यहाँ पर MCQ बेस्ड अगर क्वेश्चंस है तो आपको यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा उसको आपको टिक करना है, क्वेश्चंस को आपको रीड करना है, देन जो भी आपका सूटेबल जो आंसर होगा उसको आपको टिक करना है। सपोज ये मैं आंसर दे रहा हूँ एज ए स्टूडेंट के फॉर्म में, ना सेकंड वाले का अगर आंसर देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब MCQ के बाद नेक्स्ट सेक्शन बी में जैसे यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप एक बार ध्यान से देखेंगे इसमें आपका क्या जो सब्जेक्टिव जो आपका है, तो यहाँ पर अगर आपको आंसर देना है तो उस केस में आप ये जो बॉक्स जो आपको प्रोवाइड किया गया है, इस बॉक्स में आप आंसर जो है वो लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये जो क्वेश्चन अगर इसका आंसर अगर मेरे को लिखना है तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ओके। नाउ और आंसर टाइप करने के बाद इस बॉक्स में आप चाहोगे तो जितना टेक्स्ट लिखना है, बट आपको उतना ही लिखना है जो क्वेश्चन जो है उसका रिलेवेंट जो आंसर होगा, ये नहीं कि आपको ज्यादा लेंदी इसको आंसर लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से इस बॉक्स में मैंने टाइप कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे क्वेश्चन का अगर हम आंसर लिख रहे हैं उसके साथ अगर आपको कुछ पिक्चर्स या डायग्राम, ठीक है, अगर पिक्चर्स कुछ ड्रॉ करते हैं वो अगर आपको आंसर में ऐड देना है तो यहाँ पर आपका
इमेज, ये जो कैमरा आइकन जो बना हुआ है, तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। मीन्स ये कैमरा आइकन देने का पर्पस क्या है, जैसे मैथ का अगर पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें अगर बच्चा को अगर आंसर देना है और वहाँ पर अगर आपका मैथमेटिकल अगर इक्वेशंस है, ठीक है, या अगर साइंस का क्वेश्चन है, उसमें साइंस का कोई डायग्राम, एक पिक्चर अगर ड्रॉ करके डायग्राम के थ्रू अगर आपको दिखाना है, ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव जो आपका क्वेश्चन आंसर होता है, तो जहाँ पे अगर लगता है कि डायग्राम के थ्रू मेरे को एक्सप्लेन करना है, तो आप वहाँ पे इसको यूज करोगे। एक एग्जाम्पल मैं वो भी दिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 में मैं दिखा देता हूँ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में सिमिलरली इसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर सपोज मैंने राइट कर दिया इसका आंसर। अब लगता है कि नहीं, मेरे को इसका एक ट्विस्टेड पेयर केबल का मेरे को एक डायग्राम भी यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उस केस में मैंने यहाँ पे क्या किया, कैमरा वाले आइकन पे क्लिक किया, अगर आप मोबाइल से अगर एग्जाम दे रहे हैं मोबाइल के थ्रू, तो उस केस में आप डायरेक्टली स्नैप लेके और देन आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ जैसे मैंने कैमरा वाले आइकन पे क्लिक किया, आपको थोड़ा सा पेशेंसली थोड़ा वेट भी करना है, ठीक है। ओपन होने में आपको 2-3 सेकंड का टाइम भी लगेगा, ये नहीं कि 2-3 बार क्लिक कर देना है। ओके, अब इमेज जो आपने जो मतलब जो पिक्चर आपने जो लिया है, जैसे मोबाइल में या सिस्टम की बात करते हैं, जहाँ भी आपने स्टोर करके रखा है गैलरी में, या जो लोकेशन होगा इमेज का, उस लोकेशन से हम लोग क्या करेंगे, सपोज मैंने ये कंप्यूटर वाला जो पिक्चर है इसी को मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक है। आपका जो भी आंसर होगा, जो पेपर पे सपोज आपने आंसर लिखा और उसके बाद आपने उसका स्नैप लिया, पिक्चर लिया, और वो पिक्चर आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। ओके, इस तरीके से अटैच करके, और ये फाइनली जब आपका ओवर हो जाता है, कंप्लीट हो गया, देन आप क्या करोगे, सबमिट कर दोगे। एक बार अगर सबमिट कर दिए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम बचा हुआ है, सफिशियंट टाइम अभी है, तो आप इस तरह से रिविजन भी कर सकते हो। ओके, देन जब आपको लगता है कि नहीं अब मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद फाइनली हम लोग क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। ओके, जैसे ही सबमिट करेंगे, जो भी आपका जो थैंक्स मैसेज होगा वो आपके स्क्रीन पे शो करेगा। ओके, और ये यहाँ पर आपका जो मैसेज जो शो कर रहा है, योर रिस्पॉन्स रिकॉर्डेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन जो है आपका ओवर हो गया। ओके, आई थिंक इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा किस तरीके से आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। Oh, nice, sir. Hello. Okay, voice was clear. Hello. Yes. My was disconnected. So, did you hear and see the demo? How you have to take your online examination this Sunday? Yes, ma'am. Okay. It will be sent in the class WhatsApp group also. Yes, But ma'am. I showed it so that all of you, sometimes you ignore some videos and messages. So I showed it. It's important. How you have to keep in mind the time and all, because when the time will be over, your answer sheet will be auto submitted. So that you have to keep in mind. About network problem also, you have to be very careful कि उस समय नेट रहे तुम्हारा। तो ये सब है। Ma'am, what's the Yes. maximum time for each subject? Maximum time hasn't yet been decided. 40 marks question is there. I don't know what will be the maximum time.
whatever it is, it 1.5 will hour. maybe 1.5 hour. अभी मुझे तो नहीं exactly पता है कितना टाइम है. टेस्ट कभी भी दे सकते हैं ना? क्या? नहीं टाइम हम टेस्ट कभी नहीं, कभी भी नहीं शुरू कर सकते हो. वो लिंक तुम्हारा तभी खुलेगा जब तुम्हारा शेड्यूल टाइम और डेट आएगा. मैम इस बार संडे टेस्ट मैम ऐसे ही होगा? हाँ, इस बार संडे टेस्ट ऐसे ही होगा. इसीलिए तो मैंने डेमो दिखाया कि कोई मिस कर जाए. क्लास ग्रुप में कभी कभी तुम लोग देखते भी नहीं हो क्या वीडियो आ रहा है, बहुत सारा आता है. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ये था. Thanks, ma'am. हाँ, और ये क्या कहें कि those of your friends who haven't joined, you can communicate to them. ये नहीं सोचे कि ऐसे ही वीडियो ग्रुप में आते रहता है, देखना क्या है. वो हर every class teacher will send it to the group. You can tell your friends also, those who have not joined today, because Sunday test will be held through Snap homework only. It will be a kind of practice. And next Sunday's test also will be held through Snap homework only. So 2 tests will be a practice test, so that अगर कोई फ्लॉ है या कुछ नहीं है तो फिर हम लोग भी उस टेक्निकल टीम स्नैप होमवर्क वाले से कांटेक्ट करके उनको अपना रेक्टिफाई करने बोलेंगे. सो दिस इज a mock test, practice test. This Sunday's test and next Sunday's test, both will be held through the Snap homework platform only. You are not going to get any question paper in the group, and so you have to follow the time limit. Earlier we used to accept answer sheets even after 1 hour if the students face some problem, but this time you will have to submit it on time only. So again, this video will be sent in all the class groups. If you missed anything, you can watch it again, and you have to update your admission number और जो भी है प्रॉपर आइडेंटिटी के साथ. और एक बार सबमिट हो जाएगा तो कोई ये नहीं है कि आप चेंज कर सकते. तो अच्छे से रिवाइज करके ही सबमिट करना ये. सो you can watch again on the WhatsApp group. हाँ, पूछो कुछ. You want to ask anything? मैम जैसे कि लॉन्ग आंसर जैसे 5 मार्क्स का रहेगा तो उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं? उसको मैम कैमरा अटैच फाइल करके आता है कुछ. हाँ, कर सकते हो. टाइप भी कर सकते हो या ये स्नैप करके भी, ये फोटो खींच के भी भेज सकते हो. दोनों रहेगा. किसी का टाइपिंग स्पीड अच्छा है तो वो टाइप भी कर सकता है, लेकिन यू कैन टेक फोटो खींच के भी डाल सकते. हाँ, तो फोटो खींच के डाल सकते हो. वो दोनों चीज का ये है, ऑप्शन है. अटैच फाइल करके आएगा, उसमें फोटो खींच के तुम डाल सकते हो. उसके लिए डोंट वरी, बहुत जल्दी हो जाएगा. बुक से कैसे डालोगे? खुद से तुम्हारा ड्राइंग किया हुआ रहना चाहिए. बुक से नहीं डालना है. टेस्ट है तुम. हाँ, नहीं बुक से मत डालना. अपने से तुमको ड्रॉ करना है और फिर फोटो खींच के भेजना है. तुम लॉन्ग आंसर का भी फोटो खींच के भेज सकते हो. उसमें अटैच फाइल करके ऑप्शन आएगा, फिर से तुम देख लेना डेमो. और हाँ, बहुत जल्दी हो जाएगा. जल्दी हो जाएगा मतलब 1.5 आवर बहुत ज्यादा. टाइपिंग वर्ड लिमिट रहेगा क्या? मैम टाइपिंग में It's not necessary that you type. टाइपिंग करना जरूरी नहीं है. तुम फोटो भी खींच के भेज सकते हो. ऑप्शन है. अगर तुम्हारा मैम टाइपिंग में तो मैम रॉन्ग स्पेलिंग रहता है तो ऊपर आ ही जाता है. हाँ, तो मत करो ना, ऐसा कुछ नहीं. एक ऑप्शन बस दे दिया गया है. कोई टाइप तो शायद ही कोई करेगा, सबको लिखना ही आसान है. एक बस ऑप्शन दे दिया गया है
कि टाइप भी कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक एनीबडी इज गोइंग टू टाइप. राइटिंग इज विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू पीपल. So whatever is not whatever is not clear, you can re-watch the video once again and you can find it out. और ये लिंक जो है स्नैप होमवर्क पे भी मिलेगा. व्हाट्सएप ग्रुप पे वेट मत करना. लिंक जो है जहां सारा होमवर्क एक्टिविटीज पोस्ट होता है उसी पे मिलेगा. उसको क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर आ जाएगा. और टाइम का ध्यान रखना. टाइम अगर हो जाएगा तो तुम्हारा आंसर शीट ऑटो सबमिट हो जाएगा. तो वही. ओके, सो टुमारो यू बी प्रिपेयर्ड फॉर a test on for this chapter, childhood and packing. एक प्रैक्टिस टेस्ट ले लेंगे. Okay, ma'am. maybe I conduct a quiz or maybe I ask orally. वो मैं बता दूंगी कल. क्विज रहेगा तो लिंक उसी टाइम सेंड करेंगे. और लेकिन हाँ ये जैसे पिछले बार क्विज दिए थे वो क्या तुम लोग को ठीक लगा? हाउ वाज दैट क्विज? अच्छा था ना? तो देखो, अगर if I can prepare the questions, then I will give the quiz, or I will ask oral questions from both the chapters, packing and my childhood. These are the two chapters that are coming in the your Sunday online test, day after tomorrow. Okay, so now 5 minutes is left. थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ऐसे ही. क्या दे दे? ओके, describe Abdul Kalam's father. What kind of a man he was? He was kind-hearted. Okay, one you can simple. Self-disciplined. And honestly. Self-disciplined. Honest. He was honest, kind, helpful. Helpful also, because many people, as Abdul Kalam tells, that more outsiders were fed than the members of their own family. घर के जितने लोग थे उससे ज्यादा बाहर के लोग जो है वो हर रोज उनके घर में खाना खाते थे. More than the number of members in the family, outside people were given food in his family. So what kind of a childhood did Abdul Kalam had? Secure childhood. Yes, Secure childhood. he had a secure childhood, means he was given the basic necessities, not luxuries. What kind of a childhood did Kalam have? He had a secure childhood. All the basic things were given. All basic necessities were provided. Even emotional support was given, means even emotional support. Materially and emotionally. Book में दिया हुआ है. Even emotional support. So they had a very secure childhood, both materially, all the basic things were given, food, shelter, clothes, education. यही तो basic necessities है, food, shelter, clothes, education. Education is also a necessity if you want to lead a good life. So how old was Kalam at the age of the World War II? 8 years old. Yes, very good. How old was
Kalam at the time of the World War? World War II. 8 years old. So, how did he earn money for the first time during his childhood? How did he earn money for the first time? Ma'am, he used to collect tamarind to provision for Nishu, okay, Nishu Nayan, you answer. Nishu Nayan, Nishu. newspapers. न्यूज़पेपर्स तो बाद में, सबसे पहले न्यूज़पेपर सेल करने से भी पहले. Tamarind seed. ओके ओके प्रज्ञा, you want to used to answer? sell tamarind seeds. Okay, Pragya, you answer. Not in chorus. Pragya, answer. He collected the tamarinds and sell the grocery shop Yes, he on the collected. market street. Yes, he collected tamarind seeds and sold it. Okay, he collected tamarind seeds and sold it in the market. Then, what was the name of Abdul Kalam's cousin? What was the name of Kalam's cousin? Hello? हाँ. Wait.